स्वभाव की व्याख्या कर रहे हैं। जीव के अंदर पुण्य पाप की मीमांसा, सुख के परिणामों के निमित्त से जीव पुण्य आश्रम को प्राप्त होता है। सुख के परिणामों के निमित्त से जीव पाप को प्राप्त होता है। पुण्य की सत्ता की तीव्रता में कृत पाप का पता नहीं चलता। पुण्य की तीव्र सत्ता में कृत पाप का पता नहीं चलता। पाप की तीव्र सत्ता में कृत पुण्य का भी पता नहीं चलता। इसलिए कोई जीव ये न सोचे कि सामने वाला पुरुष घोर घोर अपराध कर रहा है, घोर घोर पाप कर रहा है, फिर भी सुखी दिखता है। अभी इनके पास सत्ता में पुण्य की तीव्रता है, इसलिए इसका कृत पाप संक्रमित नहीं हो पा रहा है। कारण बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। चक्रेश बंधित गोपाणम गोचा, गुड़ के शक्त्यांश अधिक हैं तो मिट्टी भी व्यक्ति गुड़ के रूप में खाता है। आप देखो बाजार में गुड़ की भेलियां उतर रही हैं, लोग पैर रख रहे हैं, जमीन पर पड़ी हुई है, कितने बालू के कण चिपक रहे हैं, तब भी कोई नहीं कहता बालू है, सब खा जाते हैं। बोले क्यों? मिठास अधिक है। मिठास की अधिकता के कारण जितने बालू के कण हैं ये सब व्यक्ति खा जाता है। वहीं पर बालू अधिक हो जाए और गुड़ कम है, फिर स्वान भी नहीं सूंघेगा। ऐसे ही पुण्य की न्यूनता पर पाप अधिक हो गए तो जैसे जिस गुड़ में बालू अधिक हो गई स्वान भी नहीं सूंघता, ऐसे ज्ञानी तुम्हारे पाप की प्रचंडता हो जाए ना तो इंसान क्या सूंघेगा? उस आदमी को भी स्वान नहीं सूंघता है। तुम्हारे परिवार के लोग भी देखना पसंद नहीं करते। ये मत सोचो, ये मत सोचो मेरा कुटुंब बड़ा है, बहुत संभल के सुनना। ये मत सोचो मेरा कुटुंब बड़ा है कि लोग मेरा सहयोग करेंगे। कुटुंब सहयोग नहीं करता, पुण्य बड़ा सहयोग करता है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। यहां आश्रव तत्व की व्याख्या है। वो आश्रव तत्व की व्याख्या में विश्वेश्वर सागर जी साधना पुण्य के लिए नहीं करना है आपको। आपको तो पुण्य पाप के क्षय के लिए साधना करना है, लेकिन जब तक पुण्य का क्षय तो बात की बात है, पाप जब तक नष्ट नहीं हो रहा है तब तक पुण्य करते रहो। और पुण्य की महिमा इसलिए गा रहे हैं कि कम से कम दृष्टिपात करिए, इसलिए गा रहे हैं कि कम से कम इस पुण्य की महिमा में आकर के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से, अनाचारों से तो बचोगे। नरक में जाने की अपेक्षा स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ है, इसलिए पुण्य की व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन उत्तम से उत्तम तो ये है, न पुण्य श्रेष्ठ है न पाप श्रेष्ठ है, आत्मा का त्रैकालिक ध्रुव ज्ञायक स्वभाव ही श्रेष्ठ है। पर अब अदृष्ट तुम्हारे पास 2 हैं, पुण्य भी अदृष्ट है, पाप भी अदृष्ट है, और पुण्य पाप से शून्य ज्ञान स्वामी भगवान आत्मा है, वो पूर्ण अदृष्ट है। अब जो जीव अदृष्ट को देखो, तटस्थ हो जाओ।
पहले दो दृष्टि देखना आपको, जिसको लोक में भाग्य कहा जाता है, विधि कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है, कृतांत कहा जाता है, कर्म कहा जाता है, विधाता कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, कृतांत कहा जाता है। मित्र, उसे समझिए। क्या कर सकते हैं? अदृष्ट की दृष्टि ऐसी है। मित्र, ये जगत का कोई परमात्मा ऐसा नहीं है जो तुमको सुखी करने आए। जगत का कोई ऐसा परमात्मा नहीं है अभागा जो तुमको दुख देने आए। जो आपने पुण्य पाप का आश्रय किया है वही तुमको सुख दुख में फलित होता है। संसार का सुख स्यात् तुम्हारी संक्लिष्टता की हानि कराता है। संसार का सुख स्यात् तुमको संक्लिष्टता देता है। देखो विष्णु सागर जी अब व्यवहारिक होकर के जो उपदेश करते हैं वे सिद्धांतों को नहीं समझा पाते। व्याख्यान परमार्थ का हो, व्यवहारिक दृष्टि से हो। जिसको खाने को दाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पानी पानी चिल्ला रहा है, भोजन भोजन चिल्ला रहा है, मैं उससे कहूं ओ तुम परम ब्रह्म को देख, गायक को देख। वो कहता कौन गायक, किसका गायक? पेट में भोजन दो पहले। वो तुम्हारी बातों को झूठा कहेगा। पहले उसको ये कहो भरपेट पानी पियो, भोजन करो, बुद्धि तुम्हारी शांत हो जाए, फिर धीरे से समझाएंगे। जब तक मस्तिष्क में क्लेश नहीं है, तनाव नहीं है, श्री संपन्न है व्यक्ति, उसको धर्म समझ में आता है। क्यों? श्री संपन्न है, भोजन जिसके पेट में जा चुका, पानी जा चुका, उसको उस धर्म समझ में आता है। ये वास्तव में धर्मात्मा नहीं है। जिसको पेट भरने के बाद धर्म समझ में आता है वो वास्तव में धर्मात्मा नहीं है। जिस धर्म की हम व्याख्या कर रहे हैं उस धर्म को उसने भी जाना नहीं है, उसको तो पेट भरा दीजिए आप। फिर जितने भगवान की माला फिरवाना हो फेर देगा, अन्यथा वो यूं कहेगा भूखे भजन होए न गोपाला, ये रखी तुम्हारी कंठी और माला। वो यूं सुनाने वाला है। जिस धर्म की व्याख्या मैं आपको यहां कर रहा हूं उस धर्म के लिए पिए धम्मो दृढ़ धम्मो चाहिए। अंतरंग का निर्णय सुदृढ़ चाहिए। बेटा चक्रेश, जितने धर्म करते दिख रहे हैं ये पेट भर के धर्म करने वाले धर्मात्मा हैं। जिनके पेट भरे हैं, यश के भी पेट भरे हैं, कीर्ति के पेट भरे हैं, सम्मान चाह रहा है, वे धर्मात्मा दिख रहे तुमको। इन धर्मात्माओं का स्थान स्वर्ग तक ये मात्र। जो धर्मात्मा भगवान सिद्ध बनने वाला है, अरिहंत बनने वाला, वे ये धर्मात्मा नहीं है। वो कौन सा धर्मात्मा है? एको हम निर्मा शुद्धो ज्ञानी योगेन्द्र गोचरा
बाह्य संयोजा भावा सर्वे संयोग लक्षण और मत्ता सर्वे भी पुद्गला। दो दृष्टि देखिए। जिस धर्मात्मा की व्याख्या मैं कर रहा हूं उस धर्मात्मा के पास तो ईश्वर भी नहीं होता। जिस धर्मात्मा की मैं व्याख्या कर रहा हूं उसके पार तो भगवान की मूर्तियां भी नहीं होती। जिस धर्मात्मा की मैं बात कर रहा हूं उसके पास कोई गुरु भी नहीं होता। जिस धर्मात्मा में बात कर रहा हूं उसके पास कोई भेष भी नहीं होता। भेष की ममत से भी शून्य है। वो कौन सा धर्मात्मा? ईगो में शास्त्रोपा नान धन संलक्षणों बहिराशवे भावा संयोग लक्षण। आइए पेन मेरे पास कब से है? ये पेन मेरे पास कब से है? अभी। ये शिष्य मेरे पास कब से है? ये देह मेरे पास कब से है? रवि, ये देह मेरे पास कब से है? शास्त्री जी, मित्र संभल कर सुनो। ये देह मेरे पास कब से है? आप लोग जिस शरीर में बैठे हो उस शरीर आपके पास कब से है? विजय सेठी जी, ये शरीर आपके पास कब से है? मित्र, ये शरीर आपके पास कब तक रहेगा? अब सुनना ध्यान से, विष्णु सागरी प्रश्न के बाद उत्तर सुनो। ये शरीर मेरे पास कब से है? 50 साल से। ये शरीर मेरे पास कब तक रहेगा? और तुम 50 मान लीजिए, माना कि इसके बाद जो जन्मा है उसकी मृत्यु नियत है। विजय सेठी जी, मुझे मालूम है, मुझे मिला है भाव, इसका सेठी जी होगा अभाव। लेकिन इस शरीर के साथ जो सहयोगी मिले हुए हैं, इन सब में इतना राग, हम उससे अलग नहीं होना चाहते, वो हमसे अलग नहीं होना चाह रहा है मित्र। और ये मेरी धरती, ये मेरा भवन, ये मेरी भूमि, जबकि तुमको मालूम है इस शरीर से एक निश्चित समय में तुमको जाना पड़ेगा। और किसकी धरती और किसका धन, इसके पीछे बेचारे प्राण दिए दे रहे हैं, जबकि प्राण ही तुम्हारे नहीं है। एक दूसरे के प्राण लिए खड़े हुए हैं। मेरा अधिकार, मेरा अधिकार, मेरा अधिकार। मित्र, आयु पूर्ण होते ही इस तन पर ही तुम्हारा अधिकार नहीं बचेगा। तुम किस भवन पर अधिकार करने की बात कर रहे हो? अधिकृत कोई वस्तु है, देह का वियोग होगा, देश के संबंधियों का वियोग होगा, जो जो संयोगी हैं सबका वियोग है। क्या तुम मान रहे हो पड़ोस सागर जी कि विशुद्ध सागर मेरे हैं? इनसे राग में, इनके राग में डूब करके अन्य का अपमान करने बैठ जाए। महात्मा समर्थ सागरी, क्या तुम्हारे गुरु होंगे, क्या तुम्हारे माता पिता होंगे? एक नियत समय के बाद सबका वियोग सुनिश्चित है। सुनने में अच्छा नहीं लगे तब भी वियोग निश्चित है।
वो अच्छा लगे तब भी वियोग नियत है। जब श्री राम धरती से चले गए, महावीर धरती से चले गए, चक्री चले गए, नारायण चले गए, बलभद्र चले गए, बड़े बड़े देव चले गए, इंद्र चले गए, इन सब का वियोग हुआ है। विराजो मित्र, अब सुनिए ध्यान से। तत्वमि किम शरणम जट सुरिंदान दिसतो बिलियो हरिहर बम्मा दिया कालिनी कबले जस तद्भवे किम शरणम। एक ज्ञानी मृत्युंजय का जाप कर रहा था, एक व्यक्ति मृत्युंजय का पाठ कर रहा था, मृत्युंजय की जाप कर रहा था, मृत्युंजय विधान कर रहा था। तब मनोज, मैंने उससे पूछा इस मृत्युंजय में क्या है? बोले भगवान का नाम है, भगवान की भक्ति है। मैंने कहा बेटा, चाहे तुम मृत्युंजय में राम की माला फेरो, चाहे श्याम की माला फेरो, चाहे वर्धमान की माला फेरो, जो जो तुम माला मृत्युंजय के नाम पे फेरोगे, जरा मेरे से मिल लेना। जिन जिन की नाम है उसमें, उन सब की मृत्यु हुई है। चाहे उसमें ऋषभ देव का नाम हो, चाहे महावीर स्वामी का नाम हो, चाहे श्री राम का नाम हो, जिसका भी नाम लिखा है मृत्युंजय की माला में, उन सब का मरण हुआ है। मित्र, आप घबराते क्यों हो? पंडित मरण हुआ है, इसलिए मैं तो मरण कह रहा हूं। विषय अभी निर्माण का नहीं चल रहा है, विषय मृत्यु का चल रहा है। निर्माण हुआ, पंडित मरण हुआ। ओह, पुण्यात्मा, प्रबल पुण्यात्मा जीव, जिनके नाम पर मृत्युंजय विधान चल रहे हैं, मालाएं लोग फेर रहे हैं, उनकी भी मृत्यु देखी गई है। फिर मेरे मित्र, तुमको कोई भी मृत्युंजय की माला बचाने वाली नहीं है। ये मात्र मन की संतुष्टि है। आयु क्रम जब समाप्त होगा तो कोई मृत्युंजय काम में नहीं आएंगे। इसलिए ज्ञानियों, भक्ति की भाषा, जितनी औषधियां हैं, ये अकाल मरण को रोकने के लिए है। सुकाल मरण को रोकने के लिए जगत में कोई औषधि नहीं है। चौसम है, वहां औषधियां काम कर रही हैं। चौसम है, वहां विद्या मंत्र काम कर रहे हैं। आयु समाप्त हो चुकी है, वहां कोई विद्या मंत्र सहकारी नहीं बनती।